हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ स्टॉक मार्केट और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट चंद्रा। चलिए देख लेते हैं कल मार्केट कहां ओपन हो सकता है, किन किन स्टॉक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा। तो सबसे पहले मैं लेके चलूंगा आपको निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे और दिखाऊंगा आपको कि निफ्टी का चार्ट अब कैसा दिख रहा है। इतने दिनों की मार्केट जब स्ट्रेच हो गया था तो उसमें सारी की सारी हरी कैंडल्स थी और आज और कल जो बनी थी वो रेड कैंडल्स थी, बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स थी और निफ्टी काफ़ी ज़्यादा अब ड्रैग डाउन हो चुका है नीचे के लिए और अब स्टॉप पे खड़ा है वो 17,900 के जो मेजर सपोर्ट है, जो 18,000 का सपोर्ट है वो उसने ब्रेक कर लिया है और वहाँ पर हमने भी ट्रेड किया था और एक डिसेंट सा प्रॉफिट बनाया। तो अब मैं 15 मिनट के चार्ट में दिखाऊंगा आपको जहाँ पर निफ्टी ने आज एक 18,000 का सपोर्ट जो उसका मेजर सपोर्ट था वो तोड़ा और फिलहाल अभी वहीं पे आसपास कहीं खड़ा है, यानी 17,940 के करीबन खड़ा है। अब इसके लिए जो मेन टास्क हो सकता है निफ्टी के लिए क्या हो सकता है, निफ्टी के लिए मेन टास्क हो सकता है ये 17,940 के लेवल को तोड़ना। तो अगर निफ्टी किसी तरह 17,900 के लेवल को निकाल देता है एक रेड कैंडल के साथ, क्योंकि अगर आप इस मार्केट को देखेंगे तो ये थोड़ा सा साइडवेज का मार्केट है, तो अगर निफ्टी कहीं यहाँ 17,900 का लेवल एक रेड कैंडल के साथ निकाल सकता है तो अगेन इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है। FIIs भी दबा के सेल कर रहे हैं, DIIs भी दबा के सेल कर रहे हैं और बाइंग करने के लिए कोई तैयार नहीं है फिलहाल। तो कोई भी अच्छी न्यूज़ नहीं है, चाहे वो ग्लोबली हो चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़ हो, कोई भी अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो 17,900 का लेवल निकालने के बाद निफ्टी अपने सपोर्ट पर जा सकता है जो कि है 17,790 का। तो ऑलमोस्ट आपको अच्छे खासे 80 पॉइंट्स तक मिल सकते हैं इसमें, अगर कोई बहुत बड़ी कैंडल ना खुले। तो मार्केट को क्या करना है, मार्केट को आसपास ही कहीं खुलना है और उसके बाद नीचे के लिए निकलना शुरू करना है, यही मार्केट को करना है, बस हमारा काम हो जाएगा। अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो दोस्तों अपसाइड का तो इसमें फ़िलहाल मुझे कोई व्यू नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी छोटा सा मोमेंटम हम इसमें ग्रैब कर सकते हैं। अगर कहीं निफ्टी 18,060 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ही मुझे इसमें एक हल्का सा बुलिश मोमेंटम दिखता है और तब ये 18,150 के लेवल को टच करने जा सकता है, जो कि एक अगेन अच्छा सा रेसिस्टेंस है। बात करूँ अगर मैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा बियरिशनेस थी काफ़ी सारे शेयर्स में, जो मिड कैप स्टॉक हैं, जो लार्ज कैप स्टॉक हैं, चाहे वो HDFC बैंक हो या IT के स्टॉक्स हैं, सारे के सारे जिन्होंने V शेप रिकवरी की थी वो अब A शेप में डाउनफॉल हो रहा है उनका। तो ये निफ्टी का बैंक है, निफ्टी के बैंक में भी आप देखेंगे पूरे का पूरा धराशायी पड़ा है ये, और अभी निफ्टी का बैंक खड़ा है आपके 38,050 के लेवल पे। तो निफ्टी बैंक अगर 38,250 के ऊपर जाता है तो ही मुझे इसमें बुलिश मोमेंटम दिखाई देगा। तो यहीं आसपास कहीं अगर मैं ब्रश से ड्रॉ करके दिखाऊं 38,250 का लेवल या 260 का लेवल, यहीं आसपास कहीं अगर निफ्टी बैंक निफ्टी क्लोज देता है ग्रीन कैंडल में 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो ही मुझे इसमें अपसाइड के मोमेंटम दिखते हैं। और फिर बैंक निफ्टी 38,400 के लेवल को टेस्ट भी कर सकता है, जो कि अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। बात करूं डाउन साइड की, तो डाउन साइड अगेन बैंक निफ्टी को 37,800 का लेवल निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही आज सपोर्ट बना। काफ़ी बार इससे मार्केट नीचे जाने की कोशिश किया, लेकिन बार बार ग्रीन कैंडल्स ने उसे संभाल लिया, फिर अगेन जाने की कोशिश किया, फिर ग्रीन कैंडल ने संभाल लिया और फिर ये 38,050 के करीबन बंद हुआ। तो अगर ये जो मेजर सपोर्ट बना हुआ है ये अगर बैंक निफ्टी तोड़ देता है तो दोस्तों काफ़ी बड़ा मूव मिल सकता है आपको और बैंक निफ्टी जा सकता है 37,420 तक के लेवल टेस्ट करने के लिए। मोर देन 350 पॉइंट्स है दोस्तों। तो 37,800 के नीचे रेड कैंडल क्लोज होने पे हमें बड़ा लेवल मिल सकता है और ऊपर के लिए थोड़ा छोटे लेवल। बात कर लूँ अगर स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में न्यूज़ ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं। HDFC का रिजल्ट इतना खासा लोगों को पसंद नहीं आया जितना लोगों को एक्सपेक्टेशन थी, तो उसी के कारण HDFC के जो HDFC बैंक कह लीजिए या HDFC लाइफ इंश्योरेंस कह लीजिए या फिर HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कह लीजिए, सारे के सारों में बहुत भयंकर चोट लगी और सारे के सारे धराशायी होकर गिरे पड़े थे। तो HDFC की बैंक में आपको दिखाता हूँ, अभी जो लेवल क्लोज हुआ है वो हुआ है 1518 का और ये भी एक सपोर्ट पे खड़ा है। तो अगर HDFC बैंक कल तोड़ता है 1515 के लेवल को, तो अगेन ये एक काफ़ी बड़ा मूव कर सकता है HDFC बैंक, क्योंकि ये न्यूज़ ओरिएंटेड स्टॉक है और कहीं यहाँ से बुलिश मोमेंटम दिखा दे तो फिर कुछ नहीं कह सकते। अपसाइड का मुझे कोई इसमें व्यू नहीं दिखता है, लेकिन 1515 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज देने के बाद ये काफ़ी अच्छा मूव कर सकता है और 1% तक के टारगेट हमको ईजी अचीव हो सकते हैं। ये 1500 जो राउंड लेवल है वो भी टेस्ट करने जा सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 1% का है। बहुत बड़ी कैंडल इसमें मैं प्रेफर नहीं करूँगा, मैं उसको इग्नोर कर दूँगा, लेकिन अगर कोई छोटी कैंडल में मुझे एंट्री मिलती है
HDFC बैंक में नीचे के लिए, तो डेफिनेटली मैं उसमें छोटा सा स्टॉप लॉस लेके जाना चाहूँगा। बात कर लेते हैं भारतीय एयरटेल की। तो भारतीय एयरटेल भी काफ़ी ऊपर तक गया था, यानी 730 तक के लेवल के लिए गया था रिसेंटली ही, और अब फिर से धराशायी होकर नीचे गिर रहा है। तो अभी इसने क्लोज दिया है 703 के लेवल पे, और अगेन ये एक साइडवेज के मार्केट में फंसा हुआ है, यानी कंसोलिडेशन में चल रहा है अभी 702 के लेवल पे। तो अगर भारतीय एयरटेल 701 के लेवल के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज देता है तो डेफिनेटली हमें एक बड़ा मूव मिल सकता है, और मोर देन 1% के टारगेट अचीव हो सकते हैं इसमें, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो है 691 या 690 राउंड लेवल है। तो इतना बड़ा भारतीय एयरटेल मूव कर सकता है। अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड मुझे भारतीय एयरटेल में इस लेवल के ऊपर ही दिखेगा, यानी 706 या 705 के ऊपर ही मुझे इसमें अपसाइड का मोमेंटम दिखाई देगा, वो भी छोटा सा, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये वॉलेटाइल भी हो सकता है हल्का सा। तो भारतीय एयरटेल को भी आसपास ही कहीं खुलना है, बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं खुलना है, बहुत बड़ा गैप अप भी नहीं खुलना है, तो ही हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। अच्छी खासी एंट्री हमको मिल सकता है, डिसेंट सा प्रॉफिट। बात करूं अगर अडानी एंटरप्राइजेस की, तो अडानी एंटरप्राइजेस मैंने कल भी आपको दिया था और कहा था कि ये अपने रिसेंट लो को टच करने आ सकता है, तो डेफिनेटली वैसा ही हुआ और हमें काफ़ी अच्छा इसमें प्रॉफिट भी हुआ अडानी एंटरप्राइजेस में। तो अब बारी है इसके जो मेजर सपोर्ट की है, तो कहीं अगर अडानी एंटरप्राइजेस जो इसका रिसेंट लो था उसको अगर ये ब्रेक कर देता है, जो कि इसने आज भी टेस्ट किया 1815, और यही मैंने लेवल आपको दिया था, तो कहीं अगर 1811 के लेवल को या 1810 के लेवल को ये ब्रेक कर देता है डिसिसिवली, तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है। मुझे नहीं पता है कि ये इतना नीचे आएगा कि नहीं आएगा, पर हाँ ये तो है कि ये 1% का इजीली आपको टारगेट अचीव करके दे सकता है, अगर कहीं 1811 या 1810 के नीचे अडानी एंटरप्राइजेस क्लोज देता है 15 मिनट की कैंडल पे। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड तो ये हो सकता है इस लेवल के बाद ही अपसाइड हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं इसमें अपसाइड का ट्रेड नहीं लेने वाला हूं। मुझे जो बढ़िया ट्रेड दिख रहा है और वो ही मैं आपको बताता हूं, बढ़िया ट्रेड, ताकि अच्छा प्रॉफिट हो। बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इतने सारे स्टॉक जो मैंने बताए वो आपको सेलिंग साइड के बताए, तो एक स्टॉक में बताने जा रहा हूँ आपको बाइंग साइड का, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों बताने जा रहा हूँ अपसाइड का, क्योंकि जहां मार्केट सारा का सारा डाउन साइड की तरफ था, तो वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा अपसाइड की तरफ मूव कर रहा था। तो अगर आप भी आज देखेंगे इसको, तो ये 4% का ऑलमोस्ट मूव करा है अपसाइड के लिए, और ये जो इसने रेसिस्टेंस लेवल था अपना 95.10 या 20 का, ये इसने डिसिसिवली क्लोज कर दिया है। तो अगर यहाँ से ऊपर निकलने लगता है, यानी 96 के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा निकलने लगता है, तो डेफिनेटली आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये 1 मिनट की कैंडल भी अगर ये 96 के ऊपर क्लोज कर देता है, डेफिनेटली आप अपसाइड के टारगेट इसमें अचीव कर सकते हैं, और 0.50% तक के टारगेट अचीव कर सकते हैं अपसाइड में बैंक ऑफ बड़ौदा में, अगर 1 मिनट की कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज कर देता है 96 के ऊपर। और आपको 15 मिनट की कैंडल का क्लोज होने का वेट नहीं करना है। तो ये था जो दोस्तों एनालिसिस 20 जनवरी का। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करते रहें, और आप भी सीखते रहें, और मैं भी थोड़ा प्रॉफिट कमाता रहूँ, आप भी कमाते रहें। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।